भगवान की ये महिमा है, उनके साथ जिसका संबंध हो जाता है वह जगत पूज्य हो जाता है। निषाद राज रहते थे श्रृंगवेरपुर में। जब भरत जी गए तो सबसे पहले भरत जी सुने कि ये मित्र हैं भगवान के, तो उनसे मिलने गए और उनसे जब मिले तो हृदय से लगा लिए निषाद राज को भरत जी, बहुत प्रशंसा करने लगे। तो भरत वो कहते हैं निषाद राज कि हम इतने नीच कुल के हैं, लेकिन राम किन्ह आपन जब ही ते भयो भुवन भूषण तब ही थे। जब से राम ने मुझे अपना लिया तब से मैं इस विश्व का भूषण हो गया, श्रृंगार हो गया। इतना श्रेष्ठ हमको लोग मानते हैं। गुरु वशिष्ठ जी अखबार में भर लिए उनको। वशिष्ठ भरत जी तो भरे ही, तो भगवान राम जब वन में चले गए तो भरत जी उनको मनाने गए थे पीछे से, तो अयोध्या के सब लोग गए। यहां तक कि किसी ने कहा कि अभी घर कौन देखेगा और स्वजन आदि हैं वो कैसे रहेंगे। तो अयोध्या के लोग आपस में कहते थे घर में आग लगा करके चलो, क्या जरूरत है घर की, जब राम यहां नहीं है तो घर की क्या जरूरत है। जरऊ से संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करई न सहस सहाय। जो राम के पास जाने में, भगवान के पास जाने में मदद न करे, जरऊ से संपत्ति सदन सुख, वो संपत्ति जल जाए, सदन सुख वो घर का सुख, और स्वजन गुरु मातु पितु भाई ये सब मर जाए, जल जाए। सन्मुख होत जो राम पद करई न सहस सहाय। भगवान के पास जाने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए, और यदि सहायक ये न हो, बाधक हो, तो इनको जला दो, खत्म करो, न रहेंगे न इनकी ममता रहेगी। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई। ये माता पिता भाई सुहृद अपने हितैषी इसी के लिए होते हैं। ये सब किसी जीव को मदद करें भगवान को समझने के लिए और उनसे प्रेम करने के लिए, और नहीं तो जला दो। जब किसी ने कहा कि सब लोग अयोध्या छोड़ करके चलेंगे तो फिर यहाँ घर की रक्षा करने वाला कौन रहेगा, धन देखने वाला और स्वजनों की देख रेख करने वाले। तब इस पर अयोध्या के लोग ही कह रहे हैं, जरऊ स संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करई न सहस सहाय। गुरु वशिष्ठ जी भी गए, जनक महाराज भी आए जनकपुर से। उन्होंने सुना कि श्री राम वन में चले गए तो उनसे मिलने के लिए आए। उस समय भगवान चित्रकूट पहुंच चुके थे। भरत जी जब गंगा जी के तट पर गए, उनके साथ अयोध्या के बहुत लोग जा रहे थे, तो किसी किसी को शंका हुई कि राम को वनवास तो दिया ही, अब वन में राम को मारने जा रहा है। भरत जी के प्रति दुर्भावना हुई। तो राम तो चित्रकूट पहुंच गए थे, लेकिन वहां के निषाद सभी एक मत का होकर के कहे कि यदि भरत राम को मारने जा रहे होंगे, उनको तंग करने, तो हम इनको गंगा पार करने ही नहीं देंगे। उन्होंने आज्ञा दिया निषाद राज ने, सारी नौका डुबा दो, कैसे पार करेंगे ये लोग। अरे विरोध में थोड़े जा रहे थे, तो भगवान को मनाने जा रहे थे। तो वो लोग आपस में कहते हैं कि समर मरण पुरी सुरसरी तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा। अब हम मरेंगे सभी लोग, इनके साथ युद्ध करेंगे। अगर अयोध्या के लोग आ रहे हैं राम को तंग करने के लिए, तो एक तो युद्ध में मरेंगे और दूसरे गंगा जी के तट पर मरेंगे। समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, देव नदी गंगा जी के तट पर मरेंगे, और वो भी राम के कार्य के लिए। और शरीर तो क्षणभंगुर है ही, आखिर मरेगा ही किसी दिन। तो आज
जियतन सुरसरी उतरन देऊं। निषाद राज ने कहा कि मैं जीते जी इनको कभी पार नहीं करने दूंगा। यह भगवान के प्रति स्नेह था। तो लेकिन जब एक वृद्ध व्यक्ति ने लक्षण देख करके एक छींक हुई बाएं, तो बताया कि नहीं, ये भरत राम के विरोध में नहीं जा रहे हैं, राम को मनाने जा रहे हैं, विचार करो देखो। तो निषाद राज एक गुप्तचर भेजे अपना कि भरत राम से युद्ध करने जा रहे हैं कि प्रेम से जा रहे हैं। तो पता लगा नहीं, वो तो रथ पर भी नहीं आ रहे हैं, पैदल भरत जी आ रहे थे, पैर में फफोले पड़ गए थे। उनको जब रथ पर चढ़ने के लिए गुरु महाराज ने कहा, वशिष्ठ जी ने, तो यहां तक कहते हैं भरत जी कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। अरे भगवान गए हैं इस पथ से पैदल, मेरा तो धर्म है कि मैं सिर से जाऊं, जिस सिर से चलना चाहिए। इस तरह से भरत जी बात करते हैं। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। तो उनके पैर में फफोले पड़ गए थे, छाले पड़ गए थे, रथ पर नहीं जा रहे। तो निषाद राज उनसे मिलते हैं और जब गुरु महाराज सुने ये राम का मित्र है, राम इसको अपना सखा मानते हैं, हमेशा यही कहते थे सखा सखा। तो गुरु वशिष्ठ जी दौड़ करके आलिंगन किए निषाद राज का। दौड़, वो भाग रहे थे, वो कह रहे थे कि गुरु महाराज, हमको कोई, हमारी छाया किसी पर पड़ जाए तो व्यक्ति स्नान करता है, आप जगत पूज्य हैं, आप ब्राह्मण शिरोमणि हैं, आप हमको मत छूइए। कहा आप हमको मत छूइए, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी दौड़ करके आलिंगन किए। उस समय निषाद राज बात करते हैं, क्यों ऐसा हो गया मुझको, क्यों गुरु जी जो जगत पावन हैं, राम के गुरु हैं और समस्त रघुवंशियों के गुरु हैं, वे हमारा आलिंगन क्यों कर रहे, हमको क्यों छू रहे हैं। तो वही वो कहते हैं, ये केवल राम का होने का प्रभाव है। भयं भुवन भूषण तब, राम किन्ह आपन जब ही ते, भयं भुवन भूषण तब ही ते। राम ने जब से हमको अपना बनाया तब से मैं इस विश्व का श्रृंगार हो गया, अर्थात सबसे